अच्छा हमारी माता बहन एक बात बताओ, नवरात्रि चल रही है, कितने लोग व्रत है? हाथ उठाओ। बताओ। है ना? कोई ना है? सही बता रही है? कोई ना है? झूठ मत बोलिए, जो ध्यान रखिए। हाँ, देवी मैया को व्रत है फिर। अच्छा, पिछली बार जब कथा हुई थी तो करवा चौथ के बारे में हमने बताया था, तो जब बताओ कितने लोगों ने व्रत रखो? सबने रखो। अच्छा एक बात बताइए, हमारी माता बहनें हर वर्ष करवा चौथ व्रत रखती हैं ना? किसके लिए? पति देव के लिए, और उनकी उम्र लंबी हो जाए। तो अच्छा ऐसा किसके जीवन में समय आया कि उनके पति ने आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा हो? बताओ। कोई एक लोग ऐसे हाथ उठाओ जो तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए व्रत करो, हमारी पत्नी की उम्र लंबी हो जाए। हैं? कोई ना है? अब तुम जा देखो, हर वर्ष आप इतना कठोर व्रत करती हो जिसमें पानी भी नहीं पिया जाता, तो कब तुम्हारे के लिए जे लोग नहीं व्रत कर सकते? तुम इंसान नहीं है? तुम्हारी भी तो उम्र लंबी होनी चाहिए, है? यानी जो तीज त्योहार है, जितने ये व्रत करने वाले जो दिन है, वो हमारी माता बहनें ही क्यों करती हैं? भैया लोगों पे कि ऐसा कोई त्योहार क्यों नहीं है कि जो ये भूखे रहे और उम्र हमारी माता बहनों की उड़ जाए, मतलब उनकी बढ़ जाए? हैं? ऐसा कोई त्योहार है? कोई त्योहार नहीं है। लेकिन हमारी माता बहनें व्रत करने में इतनी आगे है, इतनी आगे है कि वो फिर चाहे कैसो व्रत होए, चाहे वो सोमवार को व्रत हो या सावन के वे 16 सोमवार व्रत होए या करवा चौथ को व्रत होए। अब जो 9 देवी चल रही हैं, ऐसी हमारी निरी बहनें हुए हैं जो 9 दिन तक व्रत हुए हैं। क्यों व्रत करती हैं? जो हमारी बहनें व्रत करती हैं, क्यों करती हैं? यानी हमारी बहनें जा कहती कि अगर हम व्रत करें तो हमें अच्छो पति मिल जाए, है? बताओ। अब भोले बाबा की पूजा करें तो हमारी बहनें जा कहती भोले बाबा हमें तुम्हारे जैसो पति चाहिए। तो भोले बाबा तो भांग धतूरा खाने वाले, अगर बन्ने कृपा कर दी तो वे अपनों ही जैसो तो दिए, तुमने जाके अपने जैसो दियो, तुम्हारे जैसो मिल जाए। तो फिर उनके ही जैसो मिल गया तो रोज पौआ पी के जो तुम्हें 4 गाली सुनाते हैं, क्योंकि अब जिनसे तुमने मांगा अब वैसा ही तुम्हें मिलेगा। तो फिर बाकी बाद में जब मिल जाता तब जाती है रे हमारे तो कर्म ही फूट गए कि जो रोज पी के आ जाता है। तब हमारी माता बहनें परेशान होती है। तो मतलब जो हमने पिछली बार जो भी कुछ कहा उसका कोई फर्क नहीं पड़ा है, कुछ सुधार बहुत है। ये हालत हमारी माता बहन, जब इनसे कोई बात कहो तब तक तो वो बात बहुत बढ़िया है, और जब ये पांडाल से बाहर निकले तो पांडाल की बात यहीं पे छोड़ देते हैं। ये जो कार्यक्रम होता है, बुद्ध से संबंधित कोई कार्य होता है तो उसमें सिर्फ आप लोगों को यही चीज बताई जाती है, जो हमारी माता बहनें
9 दिन तक व्रत करती हैं और बाकी बाद में कहती देखो बाजार में जाके केला ले लियो, सेब ले लियो, अनार ले लियो। क्यों? क्योंकि हमने व्रत किया है 9 दिन तक। तो फिर केला आते हैं, सेव आते हैं, अनार आते हैं, खूब भरपेट खा लेती और बाकी बाद में कहती हम तो व्रत है? क्योंकि वैसे तो खान को नहीं मिलता और व्रत के नाम से तुम चाहे जितनी अच्छी चीज मंगाओ वो हाजिर मिले। और करवा चौथ का व्रत हमारी माता बहने जो ही करवा चौथ को व्रत आए लोगों सोई 10-15 दिन पहले ही से इतनी सेवा करती जा समझ लो कुछ ऐसा लगत है कि जे कबो उनकी बुराई नहीं करती हुए, कबो इनसे झगड़ा नहीं करती हुए, मार सेवा। अगर वे पानी मांगे तो तुरंत पानी मिले, खाना बढ़िया मांगो तो खाना बढ़िया मिले, हैं? तब काकाती देखो वे हमारी जाली टूट गई, वे बनवाए दियो, तुम करवा चौथ पे हमें जो तोहफा दे दियो, हमारी जाली सही करवाए दियो। फिर काकाती बात देखो बस साड़ी जो 2000 की थी वह पुरानी हुई, अब तुम 5000 वाली दिलाई दे। तो यानी अब अगर तुम्हें अपनी शौक फैशन करनी है तो खुल के को करवा चौथ को व्रत नाम रख के ऐसे मतलब दिखावा क्यों करती हो? और फिर मैं आप लोगों से यह पूछना चाहती हूँ कि आपके व्रत करने से अगर हमारी भैया लोगों की उम्र लंबी हो जाती तो दुनिया में कोई विधवा नहीं होती। इस धरती पर कोई भी औरत विधवा नहीं होती अगर आपके व्रत करने से उनकी लंबी उम्र हो जाए। क्योंकि आप तो करवा चौथ का व्रत करके उनकी उम्र बढ़ाई जा रही हो और वे आपके पति देव शाम को 2 पैक लगाए के वे तो अपनी उम्र कम कर रहे हैं। आप तो भूखो दिन भर गुजार देते हैं, लेकिन विचार इन लोगों को भी तो करना चाहिए कि जो हमारी पत्नी हमारे लिए दिन भर भूखी रह सकती है तो क्या हम उसके लिए इतना त्याग नहीं कर सकते हैं कि जो हमारी बुरी आदतें हैं उनका त्याग हो जाए। आप करवा चौथ का व्रत करिए और ये पौआ पी करके तांडव करें। अगर व्रत करना है तो यह संकल्प लो कि अगर आपके पति के अंदर कोई भी गलत चीजें वो सेवन कर रहे हैं, गलत चीजों की अगर आदत है तो उन आदतों को छुड़वाइए। अगर वो शराब पीते हैं तो शराब से उन्हें दूर रखिए, तंबाकू खाते हैं तो उनसे दूर रखिए, क्योंकि आपके करवा चौथ व्रत करने से उनकी लंबी उम्र नहीं होगी। क्योंकि जब ऐसी जहरीली चीजें खा करके वो लोग मस्त रहते हैं तो बताओ उनकी उम्र कितनी लंबी होगी। वो तो दिनों दिन अपनी उम्र कम कर रहे हैं और आप भूखे रह करके उनकी उम्र बढ़ाई जा रही है, तो ऐसे उम्र लंबी नहीं होगी। क्योंकि दारू आज के समय में किसी चीज का अगर विकास हुआ है तो वो दारू का विकास हुआ है, क्योंकि आज आदमी पानी का कुल्ला नहीं करता बल्कि शराब से कुल्ला करता। पूरे दिन वो जानवरों की तरह खेत में लगा रहेगा, मजदूरी करेगा और उससे जो पैसा मिला और किसी भैया ने अगर उन्हें पौवा ला करके दे दिया तो जा समझ ले भैया पे पूरी जिंदगी वो ऐसा नहीं बोले। पौवा देने वाले का ऐसा नहीं बोलेंगे और फिर वो चाहे जितना कठिन काम वो कभी भी करवा सकते हैं। तो विचार ये करिए कि जिस पैसे के लिए, जिस शराब के लिए तुमने पूरे दिन मेहनत की और उन्हीं पैसों से तुमने शराब पी ली, तो बताइए तुमने कौन सा महान काम किया। अगर उन्हीं पैसों की कोई ऐसी खाने की चीज लाइए जिससे मिल बांट करके पूरा परिवार इकट्ठा होकर के खाए, तो बताइए उसमें सुख शांति है या तुम्हारे पीने से।